हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। जो हमारी यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही थी, ज्योग्राफी के 5000 क्वेश्चन होगी, तो उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 तक हो गए थे और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 होगा। और 10 में हम यहाँ से देखेंगे, यानी कि सेक्शन नंबर 17। तो इसमें हम देखेंगे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, तो ये कहाँ पर है इंडिया में फ्रेंड्स। ये 1958 तक लास्ट वीडियो में हमारे पार्ट नंबर 9 में कम्प्लीट हो गए थे। एग्रीकल्चर था, ठीक है, पार्ट नंबर 9 में एग्रीकल्चर देखा था। तो ये पार्ट नंबर 10 है और इसमें हम देखेंगे भारतीय संस्थान वगैरह कहाँ पर क्या है, किस चीज़ का है। तो इससे पहले अगर किसी ने वो 9 पार्ट ना देखे हों तो यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहला, और कई कई बार पूछा है। तो देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान केंद्र या फिर विज्ञान विभाग की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये की गई नई दिल्ली, ठीक है। ये कई बार पूछ लेता है रेलवे वगैरह में। ये दलहन यानी कि दाल वगैरह, ठीक है, दाल लेने जाना है तो आपको दाल मिलेगी कानपुर, ठीक है। तो दलहन अनुसंधान केंद्र, तो ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में। अगर ये पूछ ले झांसी में क्या है, तो झांसी में है चारागाह, ठीक है। चारागाह अनुसंधान केंद्र वगैरह झांसी में है, याद रखेंगे, ठीक है। ये दलहन अनुसंधान केंद्र, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, कानपुर। ये देखिए दलहन, ठीक है, ये यूपी पीसीएस में कई बार पूछा है। तो दलहन अनुसंधान केंद्र, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए हीरा, ठीक है। तो हीरा कहाँ मिलेगा, तो हीरा मिलता है सूरत, ठीक है। हीरा अनुसंधान केंद्र वगैरह अवस्थित है, तो ये है हीरा संस्थान सूरत। भारत में सबसे ज़्यादा दूध कहाँ पर होता है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गाय भैंसे हैं, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूध होता है। आगे चलिए, यहाँ पर बताना है कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, यानी कि गलत बताना है। तो चलिए देखिए, रेलवे, केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय वाराणसी में नहीं है, ठीक है। वाराणसी में है, तो यहाँ पर ये विद्युत यानी कि जो केंद्रीय रेलवे का जो ये बिजली से चलने वाली रेल है ना, तो ये यहाँ पर नहीं बनती है, यहाँ पर बनती है डीजल वाले, ठीक है। डीजल के इंजन बनाए जाते हैं वाराणसी में, ना कि बिजली से चलने वाले इंजन। तो पहला ही गलत है और हमको गलत ही बताना था। तो रेलवे स्टाफ कॉलेज, ठीक है, जो रेलवे वालों का कॉलेज है, तो ये गुजरात के बड़ौदा में है। पहिया, ठीक है, पहिया और धूरा कारखाना रेलवे का, तो ये बेंगलोर में है। और रेलगाड़ी के डब्बे बनाए जाते हैं पंजाब के कपूरथला में, ठीक है। ये याद रखना, कई बार पूछा है ये। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, यहाँ पर मिलान करना। तो चलिए देखिए, कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह है बेंगलोर में, यानी कि पहले का पहला। रबड़ बोर्ड का मुख्यालय है कोयट्टम में, यानी कि तीसरा, ठीक है, पहले का पहला फिर तीसरा। आगे देखिए, चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो चाय बोर्ड का मुख्यालय है कोलकाता में, ठीक है, यानी कि 4। और तम्बाकू बोर्ड का मुख्यालय है गुंटूर में, ठीक है। तो ये 1342 ऑप्शन नंबर ए में है, 1342, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब चलिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो चलिए देखिए क्या कहता है, भारतीय शर्करा यानी कि चीनी की बात हो रही है, भारतीय शर्करा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये है उत्तर प्रदेश के कानपुर, ठीक है। कानपुर देखिए कहाँ पर है, तो ये देखिए 5वें नंबर पर, यानी कि कानपुर। मिस्र धातु निगम लिमिटेड, ये कहाँ पर है, तो ये है हैदराबाद, यानी कि 4। और सैन्य विधि संस्थान, तो ये कहाँ पड़ेगा, तो सैन्य विधि संस्थान पड़ता है उत्तरांचल के कामपट्टी में, तो यानी कि दूसरा। और राष्ट्रीय अखंडता संस्थान कहाँ पर है, तो ये देहरादून में है, यानी कि 1, यानी कि 5421। एक सेकंड रुको, ठीक है, कहाँ गलती होगी, तो ये राष्ट्रीय अखंडता है, तो ये पुणे में है महाराष्ट्र के, यानी कि 5423, ठीक है। 5423 देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी में बता रहा है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बताना है निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, तो बताना है, ठीक है। भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, कौन सा स्थान है, इनमें से किसी एक की बात हो रही है। आगे देखिए, इनमें से एक उत्तर की ओर, ठीक है, जो 2 नदियाँ निकलती हैं, तो इनमें से एक उत्तर की ओर प्रभावित होकर बंगाल की खाड़ी तक प्रभावित होने वाली, और दूसरी, ठीक है, यानी कि जो एक नदी है तो वो बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है और वहीं पे गिर जाती है, और दूसरी नदी, महत्वपूर्ण नदी, अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा स्थान है, तो ये है अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक से 2 नदियाँ निकलती हैं, एक नदी चली जाती है, मतलब ये भारत का नक्शा है, तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इधर से निकलती है, तो एक इधर आ जाती है बंगाल की खाड़ी की तरफ, और दूसरी नदी इधर आ जाती है अरब सागर की तरफ, तो ये अमरकंटक जगह है, ठीक है। याद रखेंगे। वन अनुसंधान केंद्र, तो ये देहरादून में है, हज़ारों बार ग्रुप सी डी में पूछा है, ठीक है। ये देखिए, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में पूछा है ये। तो ये वन अनुसंधान केंद्र पड़ेगा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। आगे चलिए,
भारत में सुनामी सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पर है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद में। फ्रेंड बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज़ हो सकती है, आप उसे अवॉइड करना। यहाँ पर बताना कौन सा सही नहीं है फ्रेंड, तो गलत बताना है हमें। तो चलिए देखते हैं। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज फ्रेंड, तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज का मुख्यालय रायबरेली में है। डीजल फ्रेंड, तो ये देखिए अभी मैंने बताया था ना कि यहाँ पर डीजल के जो चलने वाले इंजन है तो वो बनाए जाते हैं, तो ये सही है। ठीक फ्रेंड, आगे देखिए यहाँ पर बताना कौन सा गलत है। तो देखिए, तो ये रायबरेली में है और ये डीजल इंजन फ्रेंड, डीजल से चलने वाला इंजन बनता है रेलवे का। ये वाराणसी में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय नोएडा में नहीं है, और ये रिफाइनरी है उत्तर प्रदेश के मथुरा में। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। आगे चलिए। ठीक है ना, तो ये खेतों में क्या क्या होता है? ट्रैक्टर वगैरह होती है, ट्राली होती है, और ये क्या कहते हैं, हैरो वगैरह होता है। ठीक है ना, तो खेती के जो उपकरण वगैरह हैं तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर बनते हैं? तो ये इंडिया के अंदर बनते हैं भोपाल में। ठीक है ना, ऐसे याद रखना। जो इंजीनियरिंग का जो खेतों की जो इंजीनियरिंग का सामान है तो ये भोपाल में बनता है। आप चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों का शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, तो ये बता दिया भोपाल में स्थित है। ठीक है ना, ज़्यादातर खेतों का जो इंजीनियरिंग में सामान होता है कृषि का तो वो बनता है भोपाल में। ठीक है, तो भारत में चावल, तो ये कई बार मैंने बताया, आप कच्चे चावल खाओगे ना तो कटक कटक की आवाज़ आएगी। ठीक है ना, ऐसे याद रखना। तो ये है कटक में, ये हज़ारों बार पूछा है। आगे चलिए। भारत का वन्य जीव संस्थान, तो वन्य जीव संस्थान कहाँ पर है? तो वन देहरादून में है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए। ठीक है ना, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। आगे चलिए। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र, तो ये राजस्थान के जोधपुर में है। ठीक है ना, और ये कई जगह शुष्क अनुसंधान केंद्र नहीं लिखा मिलेगा, तो ये लिखा मिलेगा काजरी, याद रखना। ठीक है, आगे चलिए। वन, तो ये वन कहाँ पर है? देहरादून में, कई बार बता दिया है। वन अनुसंधान केंद्र, तो ये देहरादून में है। देखिए कितनी बार पूछा है ये। आगे देखिए 78 नंबर क्या कहता है? न्यू ब्रेंड्स का सर्वप्रथम प्लांट कहाँ पर लगाया गया था? तो ये मध्य प्रदेश में। आगे चलिए। जो इसरो का, ठीक है ना, जो इसरो वगैरह जो ये सैटेलाइट वगैरह जो ये उपग्रह वगैरह छोड़ते हैं तो ये हरिकोटा से छोड़ते हैं, और ये हरिकोटा पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, याद रखना। श्री हरिकोटा रेंज में भारत का उपग्रह छोड़ने वाला केंद्र है, तो ये हरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय, तो ये देहरादून में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, यानी कि जो खदान वगैरह होती हैं ठीक है, तो इनका मुख्यालय वगैरह कहाँ है? तो ये नागपुर। नेक्स्ट देखिए। राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी, तो ये भी नागपुर में पड़ता है। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान, तो ये नागपुर में है, और कई जगह ये आपको नीरी लिखा मिलेगा, NEERI। ठीक है, तो ये नीरी की भी अनुसंधान केंद्र ही को कहते हैं। ठीक है, याद रखना। कई जगह ये नीरी लिखा मिलेगा आपको। आगे चलिए। तो वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में। ठीक है, चारागाह, तो ये मैंने बता दिया था ना, चारागाह झांसी में जाना पड़ेगा चारा लेने के लिए। केंद्रीय शुष्क शुष्क अनुसंधान केंद्र, तो ये जोधपुर में है, और भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र ये दिल्ली में है। ठीक है, समझ के होगे। बाकी आप मिला भी लेना। ये तीसरा आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, आगे चलिए। तो देखिए ठीक है, एक तरफ इनके क्षेत्र हैं और दूसरी तरफ है खेती। ठीक है, कि विभिन्न क्षेत्रों में खेती को क्या कहते हैं? तो चलिए देखिए। पश्चिमी घाट में खेती को क्या कहते हैं? तो पश्चिमी घाट में खेती को कहते हैं कुमारी। ठीक है, जो पश्चिमी घाट वगैरह का एरिया है, ठीक है, इस साइड की बात हो रही है, गुजरात साइड की। तो गुजरात साइड में खेती वगैरह स्थानांतरित कृषि को कहते हैं कुमारी, यानी कि चार। और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बलतारे। ठीक है, बलतरे कहते हैं, यानी कि दो। पूर्वी घाट में झूम कृषि, ये कई बार पूछा है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी भाग में जो खेती होती है उसको झूम कृषि कहते हैं, यानी कि तीसरा। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाकों में जो खेती होती है तो उसको कहते हैं डालिया। ठीक है, फ्रेंड्स, तो देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खेती को कहते हैं डाहिया। फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? तो विशालतम हिमनद है ये सासाई, फ्रेंड्स, सासाई, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब दिखाई दे रहा होगा। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए। अगला क्या कहता है? बिरकोनी औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ पर है? तो ये है
महासमुंदर में, फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ पर लगाया गया था, तो ये सिंदरी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन में प्रवाल भित्तियाँ हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बताना प्रवाल भित्तियाँ कहाँ कहाँ पर मिलेंगी हमको, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलेंगी, कच्छ की खाड़ी में मिलेंगी और मन्नार की खाड़ी और सुंदरबन में नहीं मिलेंगी फ्रेंड्स। सुंदरबन में क्या मिलता है, तो यहाँ पर मिलते हैं मैंग्रोव। तो ये 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, यहाँ पर बताना निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्रेंड्स विचार कीजिए, क्षेत्रों को ज्वारीय शक्ति की क्षमता के आधार पर घटते क्रम में लगाना है। तो चलिए देखिए घटते क्रम में क्या लगेगा, तो देखिए तो पहले आएगा खंबात की खाड़ी, फिर कच्छ का रण, फिर सुंदरबन, यानी कि 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्वारीय शक्ति को घटते क्रम में लगाने के अकॉर्डिंग। तो देखिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, नीली क्रांति संबंध है मत्स्य पालन से, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलिए, सूरज धारा योजना संबंधित है तो बीज की अदला बदली से, फ्रेंड्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो रंजीत वन और बहादुर वन, फ्रेंड्स तो ये क्या है, तो ये धान की तो नई किस्में है, रंजीत वन और बहादुर वन। आगे देखिए यहाँ पर बताना कौन सा सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी को देखिए, ये कह रहा है भारत में सबसे बड़ा जो बौद्ध मठ है तो ये असम में है, तो ये असम में नहीं है, ये है मध्य प्रदेश वगैरह में फ्रेंड्स, तो यही गलत है। नेक्स्ट देखिए ये क्या कह रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऐसी फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी को देखिए, ऐसी खाड़ियाँ जिनका अग्रभाग संकीर्ण, फ्रेंड्स यानी कि ऐसी खाड़ियाँ जिनका जो आगे का भाग है तो वो संकीर्ण होता है और पिछला भाग चौड़ा होता है, और ये उच्च ज्वार, फ्रेंड्स इनमें उच्च ज्वार आते हैं, तो ये गलत है फ्रेंड्स, इनमें उच्च ज्वार वगैरह तो आते नहीं है, और ना ही इनका पिछला भाग चौड़ा होता है फ्रेंड्स, तो ये गलत है। बाकी ये तीनों सही हैं फ्रेंड्स। आगे चलिए, और इसको याद रखना, जो हुगली फ्रेंड्स हुगली नदी की प्रमुख ज्वारीय प्रकृति कोलकाता बंदरगाह, फ्रेंड्स कई बार ये पूछा है कि हुगली बंदरगाह कहाँ है, तो कोलकाता में, और ये कैसा है, तो ये ज्वारीय बंदरगाह है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स। तो बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये रुक टेक मठ ये सिक्किम में है आई थिंक, और धंकर मठ ये हिमाचल प्रदेश का, तांबो मठ ये भी हिमाचल प्रदेश का है। डी नंबर देखिए क्या कहता है टिबन, तो ये काई मठ, टिबन ये काई मठ अरुणाचल प्रदेश वगैरह में नहीं है, तो यही गलत है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कम कहाँ पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति पर किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पानी ताड़ा, ठीक है ना, पानी ताड़ा मंदिर कहाँ पर है, तो ये है भावनगर यानी कि गुजरात। आगे चलिए, यहाँ पर बताना कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो ये एक ओणम त्यौहार आंध्र प्रदेश का नहीं है, ठीक है ना, ओणम है केरल का, बाकी तीनों सही सम्मिलित हैं। आगे चलिए, यहाँ पर बताना कौन सा सही सम्मिलित है, तो अंकिया नाट, ठीक है ना, तो अंकिया नाट ये क्षेत्र है असम का, ठीक है ना, अंकिया नाट ये असम का है, ठीक है ना, और ये तमाशा है महाराष्ट्र का, ठीक है ना, और ये नकल है ये पंजाब का है, ठीक है ना, ये नकल पंजाब का, और ये बाय ये बिहार का है, ठीक है ना। बाकी सही सुमेलित बताना था, तो ये अंकिया नाट ये असम का है, ठीक है ना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे चलिए देखते हैं इसमें क्या कहता है। यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है ना, यहाँ पर बताना कौन सा क्षेत्र किस चीज़ से बिलोंग करता है। तो चलिए देखिए, ये अलीबाग है, ठीक है ना, अलीबाग में लोग छुट्टियाँ मनाने जाते हैं, यानी कि ये है मुंबई के अंदर, तो देखिए हॉलीडे रिजॉर्ट है अलीबाग यानी कि दूसरा, ठीक है ना, और ये बोलपुर, ठीक है ना, तो ये बोलपुर कहाँ पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं बोलपुर, तो ये बोलपुर में है, ठीक है ना, अलीबाग का तो हो जाएगा दूसरा यानी कि रिजॉर्ट है यहाँ पर, और बोलपुर है सैल रासायनिक संकुलन, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर सैल रासायनिक वगैरह का कारखाना वगैरह है, ठीक है ना, तो यानी कि तीसरा, और नावा सेवा तो एक बंदरगाह है, कई बार बता दिए चौथा, और रत्नागिरी, तो रत्नागिरी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये फिशिंग सेंटर यानी कि मत्स्य केंद्र है यहाँ पर, यानी कि 2341 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए 2341। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए, और ये IAS का पूछा हुआ है। आगे चलिए, चपचार, ठीक है ना, चपचार कूट त्यौहार, तो ये है मिजोरम का, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखिए,
डायमंड ठीक, डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी, तो ये है कोलकाता में। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, जम्मू कश्मीर में है ठीक, तो ये गुलबर्ग जम्मू कश्मीर में है। हिमाचल प्रदेश में कसौली ठीक, यानी कि 3। फिर 4 गुजरात में क्या है, तो गुजरात में है ये उड़वाड़ा ठीक, और ये तमिलनाडु में पड़ेगा क्या, तो पॉइंट सेमियर ठीक, पॉइंट कैलमियर ये पड़ेगा गुजरात में। तो ऑप्शन क्या बोल रहा हूँ ठीक, दोबारा देखिए, तो तमिलनाडु में पड़ेगा ये पॉइंट कैलीमेयर यानी कि 2, और गुजरात में पड़ेगा उड़वाड़ा यानी कि 1, और ये हिमाचल प्रदेश में कसौली और जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना 1। आगे चलिए, पंजाब के संबंध में यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखिए, यह है भारत का सर्वाधिक संपन्न राज्य है, तो ये सही है, ये 2 बार संपन्न नहीं होना चाहिए था, तो ये सही है। इसकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का अनुपात सबसे ज़्यादा है, तो ये सही है। इसने जनसंख्या का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त कर लिया, तो ये गलत है। पहला दूसरा आंसर है ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, यहाँ देखते हैं, नीचे महिलाओं की परंपरा परिधानों और राज्यों की सूची दी गई है। तो चलिए देखिए, बताना कौन सा सही सम्मिलित नहीं है ठीक। तो देखिए, यहाँ पर बताना कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो गलत बताना है। तो ये फेरन परंपरा है महिलाओं की, ये तो कश्मीर की है। मुंडू ठीक है, ये छत्तीसगढ़ की है। बोकू ये पड़ती है, बोकू सिक्किम की है, लेकिन ये मेखला असम की नहीं है, ये शायद उत्तराखंड की है ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर बताना कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो ये जैसलमेर को झीलों का नगर नहीं कहते, वो झीलों का नगर कहते हैं उदयनगर को ठीक है, उदयपुर को कहते हैं झीलों का नगर, तो ये गलत है। कोलकाता को कहते हैं आनंद का शहर, और जो गुलाबी नगरी हज़ारों बार पूछा है। और उज्जैन में है महाकाल का मंदिर। आगे चलिए, भारत में मलिन बस्तियाँ यानी कि भारत में जो सबसे ज़्यादा झुग्गी झोपड़ी कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में डिफेंस। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र ऑप्शन में ना होता तो फिर हम लगाते आंध्र प्रदेश पे। यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है डिफेंस। तो चलिए, कौन सा सही सम्मिलित नहीं, सिक्किम में तिब्बती भाषा नहीं बोली जाती ठीक है, याद रखना। ये गारो खासी जयंतिया, तो ये आपने पढ़ा होगा, ये मेघालय का कोंकण ठीक है, कोंकणी टैटू में गोवा का है। नागालैंड की जनजाति है अंगामी, लेकिन ये सिक्किम तिब्बती से कोई बिलोंग नहीं करता ठीक है। आगे चलिए, भारत में ठीक है, भारत में विशिष्ट आयु निर्भरता का अनुपात कितना है, तो ये है 14.2 ठीक है। आगे चलिए, निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, तो ये एमपी है क्या, ऑप्शन नंबर ए। तो ये देखिए एमपी ठीक है। तो यहाँ पर लैंग्वेज दी गई है, सबसे ज़्यादा लैंग्वेज डिपेंड कौन सी बोली जाती है, उसको मतलब घटते क्रम में लगाना है। तो सबसे ज़्यादा बोली जाती है बांग्ला यानी कि बंगाली, फिर उसके बाद तमिला तेलुगु आएगी डिपेंड 4, और फिर आएगी मराठी यानी कि 2, और फिर आएगी तमिल यानी कि 3। 14, 23, ऑप्शन नंबर सी डिपेंड्स। ओजोन परत से क्या होता है, तो ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, ये त्यौहार हैं ठीक, तो ये त्योहारों को सही क्रम में लगाना है। ये बिहू असम का है, केरल का है, ओणम है केरल का, पोंगल तमिलनाडु का, और बैसाखी है पंजाब का। तो 1, 2, 3, 4 है कहीं, तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर बी में बता रहा है ठीक है, तो ये ऑलरेडी सही से मिल लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी। फ़ोन क्या है, तो ये न्यूजीलैंड ठीक है, न्यूजीलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पर चलने वाली एक ठंडी हवा है ठीक है। फ़ोन क्या है, तो ये न्यूजीलैंड की क्या बोल रहा है ठीक है, स्विट्ज़रलैंड की एक स्थानीय पवन है ठीक है। याद रखना, जैसे अपने इंडिया में लू वगैरह चलती है ना, ये लू अभी पूछी गई थी हरियाणा सीईटी के एग्ज़ाम में ठीक है। लू कहाँ चलती है, तो लू चलती है मध्य भारत में। तो ये फ़ॉन नाम की हवा है, तो ये स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पर चलती है। जब हम विश्व जियोग्राफी करेंगे तो वहाँ पर सब कुछ देखेंगे। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवीनी मिशन में संबंधित नहीं है ठीक है, तो यहाँ पर गलत बताना है। तो ये देखिए, यह एक 10 वर्षीय कार्यक्रम था, तो ये 10 वर्ष का नहीं था, ऑप्शन नंबर ये देखिए ऑप्शन नंबर ए है ठीक है, ये 10 वर्ष का कार्यक्रम वगैरह नहीं था। आगे चलिए, एकाकी परिवार को माना जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए एक प्राथमिक समूह। नेक्स्ट देखिए, अनुसूचित जनजाति देश का जनसंख्या में कितने परसेंट है, तो ये 16.48%। आगे चलिए,
ICAR का मतलब क्या है, तो ये है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्स, ऑप्शन नंबर ए। ओजोन परत तो ये समताप मंडल में पाई जाती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, हमारे जल मंडल का सबसे ठिकान, सबसे ज़्यादा जल कहाँ पर पाएगा, सबसे ज़्यादा जल है प्रशांत महासागर में, ठिकान। आगे चलिए, तो यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए देखिए मिलान कर देते हैं अभी। तो देखिए तमिलनाडु में है ये ऊटी यानी कि डी का दूसरा, कर्नाटक में पड़ेगा चिकमंगलूर यानी कि चौथा, एक सेकंड रुको फ्रेंड्स, कर्नाटक में ये ऊटी यानी कि दूसरा, और कर्नाटक में है ये चिकमंगलूर यानी कि चार। उत्तरांचल, ठीक है ना, उत्तरांचल में पड़ेगा तो ये ओली उत्तरांचल का है यानी कि एक, और ये हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा किलांग यानी कि 3। 3142 देखना है हमें, कहीं है 3142, तो ये बता रहा है ऑप्शन नंबर बी में 3142। आगे चलिए, कावेरी जल विवाद, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच में आज भी ये झगड़ा के कारण है। आगे चलिए, क्षेत्रफल के अनुसार लगाना है यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का, फिर उत्तर प्रदेश का, फिर आंध्र प्रदेश का, फिर बिहार, यानी कि 4 3 4 1 2, ठीक है ना, 34 12, ऑप्शन नंबर डी। सिलिकॉन वैली तो ये मैंगलोर को कहते हैं, और ग्रुप सी डी का पालतू क्वेश्चन है ये। आगे चलिए, हीराकुंड बांध तो ये उड़ीसा में पड़ेगा, हल्दिया तो ये पड़ता है महाराष्ट्र में, यानी कि क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हल्दिया कहाँ पर पड़ता है, हल्दिया पड़ेगा पश्चिम बंगाल में, और ये हीराकुंड उड़ीसा पे, ठीक है। और ये तारापुर पड़ेगा महाराष्ट्र में, और केंद्रमुख पहाड़ियाँ तो ये कर्नाटक की हैं, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोबारा देख लीजिए, ये हीराकुंड ये उड़ीसा का यानी कि दूसरा, हल्दिया रिफाइनरी वगैरह तो ये पश्चिम बंगाल की यानी कि पहला, तारापुर तो ये महाराष्ट्र में यानी कि 4, और केंद्रमुख पहाड़ियाँ यानी कि 3। 21 43, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर मिलान करना है, तो ये रामेश्वरम है तमिलनाडु है कहीं, तो दूसरा द्वारका पड़ेगा गुजरात में, और ये सारनाथ पड़ता है उत्तर प्रदेश में, महाकाल पड़ता है मध्य प्रदेश में, महाकाल का मंदिर है ना उज्जैन में, ठीक है। तो ये देख लीजिए, मिलाने की ज़रूरत है नहीं। और ये सारनाथ वो है जहाँ पर, बताइए बताइए, महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिया था, ठीक है, याद रखेंगे। तो बताइए, भारत में 10 लाख, ठीक है, 10 लाख के जो नगर वगैरह हैं, ठीक है, तो ये कितने हैं हमारे देश में, मतलब 10 लाख नगरों की संख्या हमारे देश में कितनी है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये बता रहा है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आई थिंक ये बढ़कर 53 54 हो गए, ठीक है, पहले 53 थे, 53 54 के बीच में, ठीक है। ये देख लेना आप नेट पे, ठीक है, बाकी तो 53 बताए जा रहे हैं, ठीक है ना, मेरे अकॉर्डिंग, बट 53 ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। भूगोल में रत्नाकर नाम किसका था, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूगोल के अकॉर्डिंग रत्नाकर कहते थे हिंद महासागर को, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति तो मध्य प्रदेश है क्या, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, राजभा, ठीक है, राजभा राष्ट्रीय लैंड न्यू बोर्ड एंड राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन डेवलपमेंट कमीशन जिन समस्याओं के प्रमुख से जुड़े हुए हैं उनका संबंध किससे है, तो ये है भूमि व मिट्टी के क्षरण को आकर्षण, ठीक है ना, भूमि व मिट्टी के क्षरण व आकर्षण से संबंध है किसका, तो ये है राजभा राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड और राष्ट्रीय रिसोर्सेज कंजर्वेशन डेवलपमेंट कमीशन का संबंध है, तो भूमि और मिट्टी के क्षरण व आकर्षण से, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो हिंदी बोली भारत में कितने % लोग बोलते हैं, तो हिंदी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी 40% लोग। ये गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पर है, तो ये बिहार में है, और बिहार के भी कहाँ, सुल्तानगंज में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 100 में से उत्तर प्रदेश में कितने लोग गांव में रहते हैं, ठीक है, तो गांव में रहते हैं। यहाँ पर देखिए 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या में गांव की जनसंख्या कितनी है, तो ये गांव में लोग रहते हैं 77.7, यानी कि 77.7 यानी कि 22.3% लोग उत्तर प्रदेश में शहरों में रहते हैं, बाकी गांव में। तो ये दाची कहाँ पड़ेगा, जम्मू कश्मीर में, और ये पापी कोंडा, ठीक है ना, ये पापी कोंडा कहाँ पड़ेगा, तो बताइए पापी कोंडा कहाँ पड़ेगा, तो ये पापी कोंडा पड़ेगा आंध्र प्रदेश में, सरिस्का पड़ेगा राजस्थान में, और ये बांदीपुर कर्नाटक में, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
आइसोबाथ दिखते हैं तो ये गहराई में, ठीक है, गहराई में जाओगे तो वहाँ पर आपको दिखेंगे आइसोबाथ। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2009 में भारत ने स्वच्छ गंगा के लिए निम्न में से स्थापित किया था, तो क्या किया था, तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, तो ये दक्षिणी अंडमान में है। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी है क्या, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी ही है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, नवंबर के महीने में एक शक्तिशाली चक्रवात बंगाल की खाड़ी में केंद्रित है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को सबसे अधिक सचेत करना चाहिए, तो बंगाल की खाड़ी की बात हो रही है तो सचेत करना चाहिए चेन्नई के पत्तन को। आगे चलिए, यहाँ पर मिलान देखते हैं, कथन कारण वाला क्या कहता है, वैश्विक स्तर पर, ठीक है, वैश्विक स्तर पर प्रत्येक देश के अंदर भी पारदर्शिक विकास में विषमता पाई जाती है, तो बताइए ये सही है, तो ये सही है, ठीक है। दूसरा देखिए, यह विषमता मुख्यतः पर्याप्त कुल श्रमिकों की कमी के कारण होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक सही है लेकिन तो आर गलत है, ठीक है, ये मजदूरों की वजह से नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, बहते हुए जल के द्वारा कौन सी आकृति निक्षेपण कार्य का परिणाम नहीं है, तो यह है नदी वेदिकाएँ। जो बहता हुआ पानी है तो वो नदी वेदिकाएँ नहीं बनाता, ऐसे याद रखना। आगे चलिए, फूलों की खेती के लिए सबसे ज़्यादा फूलों की खेती कहाँ पर होती है, तो कर्नाटक। आगे चलिए, बंगाल की खाड़ी में अंत समुद्री कटक है, वह किस नाम से जानते हैं, तो बताइए, ये जानते हैं ऑप्शन नंबर सी, चौगोस लेकावडी कटक, डिफेंस। जो कोपेनहेगन है तो इसने जलवायु का वर्गीकरण किया है, तो महाराष्ट्र और तेलंगाना को कोपेनहेगन की जो वर्गीकरण हुआ है, तो महाराष्ट्र और तेलंगाना को कौन से क्षेत्र में रखा है, तो इनको रखा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क मानसूनी सवाना जलवायु में, डिपेंड, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, तो चलिए यहाँ पर मिलान करना अभी कर देते हैं, तो ये डिपेंड, यहाँ देखिए चमल, डिपेंड, ये चमल जनजाति कहाँ की है, तो ये है त्रिपुरा की यानी कि 4, और ये डफला कहाँ की है, तो डफला है अरुणाचल प्रदेश की यानी कि 1, और उदरा, डिपेंड, धारुआ जनजाति ये उड़ीसा की, और गारथिया है राजस्थान की, डिपेंड, तो हो जाएगा 4-1-2-3, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, यहाँ पर एक तरफ संसाधन है और एक तरफ पदार्थ है, तो चलिए देखिए, तो ये सर्वसुलभ में, ठीक है, सर्वसुलभ में ऑक्सीजन आती है, सामान्य सुलभ में कौन आता है, तो सामान्य सुलभ में आता है कायरोलाइट, और विरल में आता है कौन, तो विरल में आता है, एक सेकेंड, ठीक है। तो अब देखिए, सर्वसुलभ में ऑक्सीजन को रखते हैं और सामान्य सुलभ में रखते हैं किसको, तो सामान्य सुलभ में मिट्टी को रखते हैं, ठीक है, यानी कि 1, फिर 4, और बिरल में रखते हैं सोने को यानी कि तीसरा, और एकल में रखते हैं किसको, तो एकल में रखते हैं कायरोलाइट को यानी कि 14-32, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा क्वेश्चन था ये, तो 45वां था ना, तो ये लास्ट क्वेश्चन है एक, ठीक है। जब सूर्य छुपता है, ठीक है, जब सूर्य अस्त होने का टाइम आता है तो वो उसका प्रकाश धूमिल हो जाता है, तो ये प्रकाश के परिकिरणन के कारण, ये ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। ये कई बार पूछ लेता है, और कई बार ग्रुप CD एग्जाम में ऐसे पूछा कि जब सूर्य छुप जाता है तो वहाँ पर लालिमा क्यों छा जाती है, तो वहाँ पर भी सौर्गिक प्रकाश का परिकिरणन के कारण होता है, ठीक है। तो ये थे आज के लगभग 85 क्वेश्चन, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लेकिन जब हम आगे आने वाला जो पार्ट आएगा तो उसमें हम देखेंगे द यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 18 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आने वाला पार्ट है तो इसमें हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 18, ठीक है, लगभग 200 प्लस क्वेश्चन है। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए, ठीक है। UPPCS की जो टेस्ट सीरीज चल रही है तो मैंने हिस्ट्री के क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया है, लगभग 4100 क्वेश्चन का है, तो उसके भी 4 पार्ट बन गए, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। A1 क्वालिटी का डाटा मिल जाएगा, और इससे पहले रामशरण शर्मा की बुक से एंसेंट हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत सतीश चंद्र की बुक से, और आधुनिक यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री विपिन चंद्रा की बुक से सब कुछ करा दिया कंप्लीट, ऑप्शन टाइप में भी और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में भी। तो आप एक बार इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक चेक कर लेना।